हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया था और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने ये इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए लिखा क्या है, ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस आर इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम किसी की इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, जब हम किसी की इंक्वायरी बेटा करते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ पूछते ज़रूर हैं, और जब पूछते हैं तो वह हमारा किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आप कभी भी प्रश्नवाचक शब्दों का जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो इसकी चलिए हम आपको हिंदी में भी डिफिनीशन बता दे रहे हैं। यानी कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में इंक्वायरी करे, खोज करे, वह आपका क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए अब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार से भी होते हैं। एक तो ऐसे जैसे कि आप ना किसी से मतलब हेल्पिंग वर्ब से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और एक हम क्वेश्चन वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे होते हैं। तो चलिए देखा जाए। चलिए तो हम लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर two types of interrogative सेंटेंस। इसके पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आपके लिए एकदम इजी कर दे रहे हैं सेंटेंस के बारे में, ताकि आपको कहीं पे कभी भी किसी भी दशा में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले पे हम डिस्कस करते हैं कि पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए पहला जो होता है वो ये बताता है, हम आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दें अच्छे से। देखिए सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ड। यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से हो, हम वहाँ पे भी देख लेते हैं। तो चलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग जिससे हेल्पिंग वर्ब से हो उसमें हम क्या करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है बेटा, सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या होती है ये हम आपको वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे। बट अभी ये समझिए कि जिस वाक्य में
सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है। तो देखिए अब ये क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, इज सुनील, इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ये साइन लगना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइन है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगता है। इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो अब देखिए, तो क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। तो ये जो इज है बेटा, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं अभी एक और बोल दूं, क्या आयुषी पढ़ रही होगी। क्या आयुषी पढ़ रही होगी। अब इसका देखिए क्या होगा, क्या आयुषी पढ़ रही होगी, तो इसका होगा विल आयुषी, विल आयुषी बी रीडिंग। ओके, तो ये विल जो है ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट था। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम दूसरे पार्ट में देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सेंटेंस स्टार्टिंग with क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, whom हो गया। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें स्टार्टिंग किससे हो, क्वेश्चन वर्ड से हो। ठीक है, उसकी जो हम ट्रांसलेशन करें किससे करें, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे तुम्हारा, एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। अब इसमें देखिए बेटा, कौन आपका सेंटेंस के बीच में आया। किससे आया है, सेंटेंस के बीच में आया। तो इसकी स्पेल क्या होगी, इसकी जो मीनिंग होगी, कौन कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। तो यहाँ पे हम क्या स्टार्टिंग किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। तो लिखेंगे हु इज योर हेडमास्टर, हेडमास्टर। देखिए हेडमास्टर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं। हेडमास्टर मीन्स प्रधानाध्यापक ही होता है। तो क्या होगा इसका, हु इज़ योर हेडमास्टर। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे बेटा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का साइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक हाँ चिन्ह। चलिए अब दूसरा, जैसे मैंने अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या होती है बेटा, व्हाट इज योर नेम।
ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा फिनिश हो चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, दूसरा जो हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना बहुत ही आसान है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि जो भी सेंटेंस यानी जो भी हम बोलते हैं या कुछ जब बोलते हैं तो किसी से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ना कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, बाजार में क्या करने जा रहे हो, ऐसे वाक्य जो हम आम बोल चाल भाषा में यूज करते हैं वह भी हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो किसी को अगर इसमें डाउट हो तो फिर वो हमें कमेंट करके बता दें ताकि हम अगले वीडियो में उसको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझा दें। थैंक यू गाइस।